हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल। आज आपके सामने मैं कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज़ के अंतर्गत सीपीयू से संबंधित वीडियो को लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एज यू नो, सीपीयू इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीपीयू हमारे कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। पहला आप कह सकते हैं प्राइमरी यूनिट या प्राइमरी मेमोरी, जो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग में आती है। दूसरा हमारे पास है कंट्रोल यूनिट, जो नियंत्रण इकाई के रूप में सीपीयू का दूसरा महत्वपूर्ण भाग होगा। तीसरा है आपके पास एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारे गणितीय तथा तार्किक संक्रियाओं को संपन्न करता है। पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड्स। यहाँ इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो देयर आर सो मैनी पार्ट्स आर असेंबल्ड इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड वो बोर्ड है जिस पर विभिन्न तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है। अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं सीपीयू फैन। सीपीयू फैन हमारे माइक्रो प्रोसेसर को कूल रखने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पीसीआई स्लॉट्स की अगर हम बात करें तो पीसीआई स्लॉट्स वो डिवाइसेस हैं जिसका पूरा नाम है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। इनके सहायता से हम कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि आप नेटवर्क कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, और हम कह सकते हैं डिस्क कंट्रोलर इत्यादि। तो पीसीआई स्लॉट्स आपके इनके डिवाइसेस को, जो अदर पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, उन्हें कनेक्ट करता है। वहीं हमारे पास दूसरा जो है वो है आईडीई कनेक्टर। आईडीई का मतलब है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर्स। इनकी सहायता से हम कंप्यूटर्स में विभिन्न तरह की स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जिन्हें हम हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी ड्राइव इत्यादि यदि हमें कनेक्ट करना हो तो हम आईडीई कनेक्टर्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ ब्रिज। ये हमारा हीट सिंक, अर्थात ये वो हिस्सा है या वो कंपोनेंट है जो कंप्यूटर्स के विभिन्न पार्ट्स लगातार कार्य करने के कारण जब गर्म हो जाते हैं तो उसके जो द्वारा एक्सेस हीट को ये जो भी है बाहर निकालता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम्स को कूल करने के लिए हम इसमें हीट सिंक का प्रयोग कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसा कि आप जानते हैं आईसी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में आईसी का प्रयोग किया गया, तो ये आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं और इन्हें हम सीमॉस बैटरी। सीमॉस बैटरी हमारे कंप्यूटर्स को जब आप सिस्टम बंद भी कर देते हैं तो जो सीमॉस फर्मवेयर है उसे पावर देने के लिए, अर्थात आपने देखा होगा कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जब बंद होता है उस समय भी आप जब सिस्टम को आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम, तो पावर ऑफ होने के पश्चात भी आपके सिस्टम की जो सीपीयू क्लॉक है, जो डेट और टाइम को दिखाता है, वो कैसे चलता रहता है, ये आपके मन में प्रश्न आएगा। तो सीमॉस बैटरी जो है हमारे उसको पावर देने के लिए यहाँ पर लगी होती है, जिससे आपके सिस्टम बंद होने पर भी वो पावर प्राप्त करता रहता है। ऑडियो जैक कनेक्टर्स वो हैं जिनकी सहायता से आप अपने साउंड सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं, चाहे फिर वो इनपुट हो या आउटपुट हो। इसी के तरह से आपके पास जो है कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, ये डिवाइसेस हैं। VLSI हमारे पास 4th जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस के रूप में प्रयोग किए गए। सम अदर पार्ट्स, मदरबोर्ड में कुछ और भी पार्ट्स हैं जिनको यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया गया है। अगर मैं चलूँ तो आप देखिएगा, सबसे पहले आप आज के लेटेस्ट जो कंप्यूटर्स हैं उनमें आपको ग्राफिक्स कार्ड जो है इनबिल्ट मिलते हैं। कई में लोग अलग से ग्राफिक्स कार्ड को लगवाते हैं, जिन्हें हाईली ग्राफिक्स गेमों को खेलना होता है, तो उनके लिए वो इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रैम और रोम, आप ये देख रहे हैं रोम बायोस। रोम का मतलब पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, और बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, अर्थात रोम बायोस में वो प्रोग्राम संग्रहित होते हैं जो सिस्टम्स को स्टार्ट होने पर बूटिंग के समय रिक्वायर्ड होते हैं। रैम आपकी सेमीकंडक्टर चिप है।
माइक्रो प्रोसेसर्स आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, जो आपका एक कंप्लीट एक माइक्रो प्रोसेसर्स एक ही सिंगल चिप में है, इसलिए ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। CPU कैबिनेट को आपको अलग से दिखाया गया है, जहाँ आपका ये पूरा मदरबोर्ड असेंबल हो जाता है। यहाँ अगर हम केबल की बात करें तो हमारे पास दो तरह की केबल वर्तमान समय में मदरबोर्ड से विभिन्न जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए साटा तथा पाटा केबल के रूप में प्रयोग करती हैं। जहाँ पे पाटा का मतलब है पैरेलल ETA या पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट डिवाइस, वहीं साटा से तात्पर्य है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट केबल। तो ये केबल प्रयोग की जाती हैं, वो सिस्टम्स के कॉन्फ़िगरेशन पे या आपके मदरबोर्ड पे निर्भर करेगा कि उसमें किस तरह की केबल का प्रयोग किया जाता है। तो साटा और पाटा केबल आप दोनों भी चित्र में देख पा रहे हैं। DVD ड्राइव आपको जो है डिजिटल वीडियो ड्राइव के रूप में है, जहां आप DVD डिस्क को लगा करके इसमें प्ले करते हैं। SMPS फैन हमारे मदरबोर्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पावर को AC को DC में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ ये एक कांस्टेंट वोल्टेज को भी उपलब्ध कराता है। HDD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, अर्थात ये आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव के रूप में, जैसे आप SSD का प्रयोग करते हैं वैसे ही आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव जो है डेटा को संग्रहित करने के लिए स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है। CPU, यहाँ अगर आप देखेंगे तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा मैंने बोला प्राइमरी मेमोरी। CPU के आपके तीन भाग, प्राइमरी मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, ELU है। CPU, it is the main part of the CPU cabinet. We know CPU is the brain of the computers, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। It perform all kind of operations on data and generate the output. ये सभी तरह की प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद डेटा जनरेट करेगा। Now there are the sums, ठीक है ना, important processing। कुछ प्रोसेसिंग है जो आपको यहाँ पर खास आपको बताना चाहेंगे कि सभी तरह की एथमेटिक या अंकगणितीय गणनाएं हमारे CPU के द्वारा की जाती हैं। लॉजिकल एवं एथमेटिक कैलकुलेशंस हमारा ELU सेक्शन करता है। सांख्यिकीय और वित्तीय अर्थात स्टैटिस्टिकल एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशंस भी हम कंप्यूटर की सहायता से करा सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, आज आप देखते हैं कि पत्र लेखन का कार्य हो, एप्लीकेशंस हो, कुछ भी आपको जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, उनको भी कंप्यूटर के द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है, अर्थात CPU के द्वारा ही प्रोसेस होंगे। ऑडियो एवं वीडियो प्रोसेसिंग भी कंप्यूटर के द्वारा की जाती हैं। इमेज प्रोसेसिंग, तो आप कह सकते हो कि अगर पूछा जाए कि हमें कितने तरह की प्रोसेसिंग हमारा CPU करेगा, तो ये कुछ मेजर्स जो भी है यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। प्राइमरी मेमोरी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे कंप्यूटर्स में दो तरह की मेमोरी हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हमें दो तरह की मेमोरीज आती हैं। पहला हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी में रैम, दूसरा रोम। तो ये आपकी सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनी हुई मेमोरी है। इसकी जो है डेटा स्टोरेज कैपेसिटी एक निश्चित होती है। आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय के जो कंप्यूटर्स हैं वो 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB या 16 GB आपके रैम आपके उस कंप्यूटर्स में हो सकती है। तो ये आपके डेटा को जब आप कंप्यूटर्स रन करते हैं, जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो रैम में ही स्टोर होता है। बट व्हेन द पावर ऑफ द डेटा स्टोर्ड इनसाइड द रैम गेट लॉस्ट, तो जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे या पावर ऑफ हो जाए अचानक, तो रैम में जो भी डेटा प्रेजेंट होगा वो डिलीट हो जाता है। ELU सेक्शन की अगर हम बात करें तो ELU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये आपके अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाओं को कंप्लीट करेगा। ELU में पाए जाने वाले रजिस्टर्स या जो छोटी सी मेमोरी होती है उसे हम एक्यूमुलेटर्स मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। कंट्रोल यूनिट हमारा जो है एक प्रमुख नियंत्रण कक्ष के रूप में आप समझ सकते हैं, जो पूरे प्रोग्राम या पूरे सिस्टम्स को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट एक वो इकाई है जो डेटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करेगा। साथ ही साथ ये कंट्रोल यूनिट केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के रूप में एक मेन कंपोनेंट है, जो प्रोसेसर के संचालन को भी निर्देशित करेगा। यह कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि प्रोग्राम के निर्देशों को किस प्रकार से प्रोसेस किया जाए। तो इस तरह से ये आपका CPU में कंट्रोल यूनिट, ELU और मेमोरी के बारे में आपको बताया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा।
मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।